मैं आपको बता दूं, जो कोरोना की तीसरी लहर है दोस्तों, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, आपके सामने उनका ये बयान। वो कह रहे हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से सवाल। इसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है? वह पूरी जानकारी कब मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है? ये तमाम मुद्दे बहुत जरूरी हैं दोस्तों, और वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आपको मैं दो खबरें बताना चाहता हूं। सबसे पहले ये खबर देखिए दैनिक भास्कर की। देश में डेल्टा प्लस के 40 केसेस। देश के वैज्ञानिक आज इस वेरिएंट की स्थिति पर चर्चा करेंगे। राहुल का सरकार से सवाल। यहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट में भारत जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। आपके सामने ये ग्राफिक, अमेरिका नंबर 1 और भारत इस वक्त दूसरे नंबर पर है। खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट के 40 केसेस सामने आ गए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 21 हैं, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, यहां 7 केसेस हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात, यहां 2 लोगों की मौत हो गई है डेल्टा प्लस वेरिएंट से। अब चिंता की बात उत्तर प्रदेश से। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी एक ही मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर मंडराया डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा। नागपुर से लखनऊ पहुंचा यात्री कोरोना पॉजिटिव निकला। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। पुष्टि हुई तो यह प्रदेश का पहला केस होगा। प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, अगर ईश्वर ना करे, अगर उत्तर प्रदेश में मामला फैल गया तो वहां की सरकार तो जवाबदेही में विश्वास ही नहीं करती है। वहां तो पूरे मामले को दबा दिया जाएगा, जैसा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था। और अब भी सरकार क्या कर रही है? देखिए, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत वाजिब सवाल है कि आपकी तैयारी क्या है। तैयारी के नाम पर यहां पर राज्यों को निशाने पे लिया जा रहा है, राज्यों को टारगेट किया जा रहा है। आपके सामने हकीकत है, क्या हम इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, और अब मैं अपील इस सरकार से नहीं कर रहा हूं, अब मैं अपील आपसे कर रहा हूं। आप में से कई लोग, मैं मार्केट गया था, मैं देख रहा था कई लोग दोस्तों मास्क नहीं लगाए हुए थे। सुबह मैं वॉक करने जाता हूं, कई लोगों का मास्क यहां पर ठोड़ी पे रहता है, चिन पे रहता है। एक नहीं, 2 मास्क लगाइए। जब भी बाहर से आइए हाथों को धोइए साबुन से, अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से हाथों को धोइए। और अगर आप काफी देर तक बाहर हैं तो आइए, अपने कपड़े उतारिए, अच्छे से नहाइए धोइए, क्योंकि आपके घर के अंदर कई लोग हैं, आपके बुजुर्ग माँ बाप होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके अपने रिश्तेदार होंगे। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से उन्हें भी हो। आप यानी वो लोग जो इस वक्त बाहर हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, आज ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। वाकई चिंता इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार की नीति है क्या, क्योंकि सूत्रधार तो केंद्र सरकार ही है ना। तमाम चीजों को सेंट्रलाइज तो केंद्र सरकार ने ही कर लिया था, इसलिए जवाबदेही उनकी बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने अगर वाकई एक ऐसा किया है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। मगर दिल्ली में हमने हालात देखे थे। दिल्ली में वाकई ऑक्सीजन की कमी थी, और अगर 1000 मीट्रिक टन था दिल्ली सरकार के पास, और अगर उसकी जरूरत 200 मीट्रिक टन थी, तो क्या आपको लगता है इतने लोग मरते ऑक्सीजन की कमी की वजह से? और यह काम अरविंद केजरीवाल जानबूझकर होने देते? यह बहुत ही गंभीर आरोप है दोस्तों। आज बोल में मैं एक और मुद्दा उठा रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे। हमारे कार्यक्रम का फलसफा यह है कि हम सत्ता से सवाल करते हैं बगैर डरे। हम उनसे वो सवाल करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, इस देश की जनता से जुड़े हुए हैं। और आज का दिन क्यों अहम है मैं आपको बताता हूं। आज से 46 साल पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलते हुए आपातकाल लगा दिया था, करीब 21 महीने तक, 21 मंथ्स। चाहे अदालतें हों, न्यूज़पेपर्स हों, यानी कि मीडिया, चाहे तमाम संस्थाएं पूरी तरह से रौंदी जा चुकी थी। मुझे यह उम्मीद थी कि दोस्तों कि उससे सीख लेकर हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, मगर पिछले 7 साल से जो हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि अगर इंदिरा गांधी को पता होता कि इस तरह से देश की मीडिया को काबू में लाया जा सकता है, देश की अदालतों को काबू में लाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है वो भी आपातकाल नहीं लगाती। दरअसल ये बात मनोज झा कह रहे थे, राज्यसभा सांसद हैं। तो बहुत दिलचस्प बात है कि इंदिरा गांधी को पता होता कि इस तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है देश में, तो वो भी औपचारिक तौर पर आपातकाल नहीं लगाते।
मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन दो चेहरों की तरफ, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? आपातकाल पर इनकी टिप्पणी है। एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग और बलिदान को नमन। अमित जी, उस वक्त तो आपातकाल तो मान लिया, आज क्या है मुझे बताइए ना मुझे। आज क्या है? इन चेहरों पर गौर कीजिए। दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, तिशा रवि, इन्हें आपने जेल में डाल दिया था। कुछ तो 1-1 साल तक जेल में थे और फिर अदालत ने यह कहकर इन्हें रिहा किया कि आपने जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो कि लोकतंत्र में होनी चाहिए, उसे आपने रौंद दिया। क्या हो रहा है पिछले 7 साल में? पिछले 7 साल में क्या हो रहा है अमित जी, मैं आपको बताता हूं। एक शख्स सवालों का जवाब ना दे सके तो वो शख्स पिछले 7 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। मैं नहीं भूला हूं अमित जी, 2019 के चुनावों से पहले आप और मोदी जी बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। पत्रकार मोदी जी से सवाल कर रहे थे और मोदी जी आपकी तरफ इशारा कर रहे थे। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी तस्वीर, दुनिया में ऐसी तस्वीर नहीं होगी कि लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हो, प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सवालों का जवाब देना ये आपका एकाधिकार है? यानी कि आपका मन होगा तो आप सवालों के जवाब देंगे, आपका मन नहीं होगा तो आप सवालों के जवाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र नहीं होता है। कृपया उस आपातकाल का नाम लेकर जो आजकल चल रहा है अमित जी, उसे जस्टिफाई मत कीजिए, उसे सही मत ठहराइए। पत्रकार जब सवाल करते हैं तो उन्हें आप नौकरी से निकलवा देते हैं, उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो नौकरी छोड़ दें। और ये मत सोचिए ये आपकी बहादुरी है, ये कायरता है। ये कायरता है क्योंकि आप उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसके इतिहास में बहुत ही बेहतरीन वक्ता और प्रवक्ता रहे हैं। आज आपके प्रवक्ता सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। आजकल क्या चल रहा है मुझे बताइए ना, क्या यह आपातकाल नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने भारत के महान लोकतंत्र पर कुठाराघात कर देश पर आपातकाल थोपा था। मैं उन सभी पुण्यात्मा सत्याग्रहियों को नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल की अमानवीय यातनाओं को सहकर भी देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सहयोग दिया था। जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद योगी जी, मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। वो तो आपातकाल था, आजकल क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये तस्वीर देखिए, रातों रात हाथरस की गुड़िया के शव को जला दिया गया था। आपके मुलाजिम, आपके अधिकारियों ने यह तक कह दिया था कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए। वो मां चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे अपनी बेटी के शव पर मेहंदी लगाने दो। आपने वो तक नहीं होने दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे यह मामला आपके लिए किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट लाए। यह लोकतंत्र है। पवन जायसवाल, इस पत्रकार का सिर्फ यह दोष था कि इसने एक स्टोरी की थी कि मिड डे मील स्कीम्स में किस तरह से हमारे बच्चों को खराब खाना मिल रहा है। इस आदमी को इस कदर परेशान किया गया, इस कदर परेशान किया जिसकी कोई कल्पना नहीं है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, 7 एफआईआर, 6 या 7 एफआईआर की जा चुकी है इनके खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि ये ट्विटर पर सवाल उठा रहे हैं। सिद्दीक कप्पन, हाथरस की खबर करने के लिए ये और इनके 3 साथी गए थे। आपने इन्हें जेल में बंद कर दिया है उन कानूनों के अंतर्गत जो आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं। डॉक्टर कफील खान, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर, आपने इन्हें रासुका के अंतर्गत करीब 8 या 9 महीने तक जेल में रखा और फिर जब ये रिहा हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रिहा किया कि इन्होंने जो भाषण दिया था वो तो सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। अदालत आपको बार बार आईना दिखा रही है। इसलिए जब आप आपातकाल जैसी बातें करते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी प्रशासन को ये आईना दिखाएं कि पिछले 4 साल में
लोकतंत्र के नाम पर किस तरह का खेल उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। नागरिकता बिल के खिलाफ जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उन्हें किस बेरहमी के साथ गोली से मार दिया गया। आप चाहते तो उन्हें चोटिल कर सकते थे। यह लोकतंत्र कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। ये लोकतंत्र किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इसलिए ना माननीय गृह मंत्री अमित शाह को और ना माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह अधिकार है कि वो अपने मौजूदा शासन पर नजर डाले बगैर 1975 के आपातकाल पर सवाल उठा सकें। जी नहीं, पहले इस हकीकत पर गौर कीजिए, इस पर जवाबदेह बनिए। आप तो जवाब भी नहीं देते हैं। आप तो जवाब भी नहीं देते हैं। आप तो उसे भी बुलडोज कर देते हैं। सच है या नहीं है? बताइए, सच है या नहीं है?